सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आज की पावन कथा प्रारंभ हो रही है चित्रकूट में। अयोध्या वासी और जनक जी महाराज सभी लोग भगवान श्री राम जी को अयोध्या वापस आने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए भगवान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। बहुत पावन प्रसंग है। जो भरत प्रसंग सुनता है संसार सागर में वो कभी भी दुख नहीं पाता, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णित है श्री रामचरितमानस में। आइए हम और आप 1 घंटा भगवान का स्मरण करें। सीताराम सीताराम जय सीताराम, संकट मोचन जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान, कृपा करो प्यारे हनुमान, दया करो प्यारे मेरे राम। श्री राम जय राम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँ गान। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम, मेरे प्यारे हनुमान, मेरे प्यारे सीताराम। आइए प्रभु कथा प्रारंभ हो रही है। लोकाभिराम गधीरम, राजीवनेत्रम, रघुवंशनाथम, कारुण्यरूपम, करुणाकरंतम, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम। मेरे प्यारे सिया राम, मेरे प्यारे हनुमान, कृपा करो जय जय हनुमान। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सीताराम 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 जय भोलेनाथ बाबा। ये कथा प्रारंभ हो रही है। हनुमान जी महाराज। हरे मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम हरे सिया राम में, भाई सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़े जुग पानी। जय भगवान श्री राम जी को सादर प्रणाम। कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों को, भगवान श्री राम को, हनुमान जी बाबा महाराज को, देवी मैया को, भवानी जी को, शंकर जी को, सबको सादर प्रणाम। आइए हम और आप कथा में प्रवेश करें। 1 घंटा की ये भरत राम प्रसंग की पावन कथा है। जो सुनता है, जो कहता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। कथा के प्रारंभ में हमारे परम आदरणीय श्री सुशील त्रिपाठी जी महाराज, मावा जी, करण भाई अलगर जी महाराज, आलोक शुक्ला जी महाराज कथा के मध्य हमारे फेसबुक पर प्राकट्य हुआ है। इन लोगों का भगवान इनकी ऊपर कृपा बनाए रखें। आइए हम और आप 1 घंटे के लिए परमात्मा का स्मरण करते हैं। राम सिया राम जय सीताराम,
इसके पहले भाग में आप लोगों ने सुना कि राम जी वशिष्ठ जी के पास गए, बोले जनक जी का पूरा समाज और अयोध्या का पूरा समाज चित्रकूट में है, काफ़ी कष्ट लोग सह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं कंदमूल फल खा करके, अर्थात हमारी प्रार्थना है प्रभु कुछ ऐसा करिए। फिर वशिष्ठ जी महाराज जनक जी के पास जाते हैं और जनक जी और वशिष्ठ जी दोनों लोग मिलकर के भरत भैया के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं भैया कुछ करो, ये भगवान श्री राम जी का ये आदेश है, ये थोड़ा सा उनका मन है। तो उसके बाद भरत भैया कहते हैं मैं क्या करूं, करना है तो सुश्री रघुनाथ जी करेंगे। ये प्रसंग आपने कल के अलग इसके पहले भाग में सुना। आइए यहीं से कथा आगे बढ़ती है। दोहा नंबर 293। राम सिया राम जय सीता राम, राखे राम रुख हरि धराम व्रत पराधीन मुहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करहु प्रेम पहचानी। राम सिया राम। भरत जी ने कहा हे गुरुदेव भगवान, मुझे पराधीन समझकर, मुझसे न पूछकर भगवान श्री रामचंद्र जी की रुख को, रुचि को, धर्मन को पहचान कर धर्म और सत्य का व्रत रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही करो। मैं तो गुरुदेव आपकी शरणागति हूँ। अरे भरत जी बोले, भैया भरत जी बोले, अरे सुनो गुरु जी। भरत हैं बोले, क्या बोलते हैं भैया? भरत बचन सुन देख सुभाऊ। भैया भरत बचन सुनी फिर देख सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथो अमित अति आखर थोरे। भरत जी ने प्रेम पूर्वक ये बात कही। तो ये बात सुनकर के और भरत जी का स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम अगम और सुंदर कोमल और कठोर हैं। ये बात राजा जी ने जब देखी तो भरत भैया की प्रार्थना करने लगे। राम सिया राम जय सीता राम, ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई यस अद्भुत वाणी, गहि न जाई यस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुन सहित समाजु, ये जहाँ बेबुध कुमुद दिगराजू। मेरे राम सिया राम जय सीता राम, संकट मोचन जय हनुमान। जैसे मुंह अपना शीशम देखो वैसे ही मुंह, जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आ रही है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, किस प्रकार से क्या कहा जाए ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। जैसे शीशा देखो भैया, मुंह हाथ में शीशा है, अपना दर्पण में मुंह देखो तो दर्पण में जो मुंह दिख रहा है उसको आप पकड़ नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार वह भरत जी ने जो गूढ़ शब्द कहे वो न तो गुरु जी समझ पाए और न भरत जी के वचनों को जनक जी समझ पाए। राम सिया राम जय सीता राम। कोई उत्तर नहीं दे रहा है भरत के प्रश्नों का। भरत जी ने कहा मैं क्या करूं, जो राम जी करेंगे वही होगा। चित्रकूट में अजी भरत विराजे, भरत सहित सब लोग विराजे। चित्रकूट में सुन सुध सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरख विदेह स्नेह विसेखी। अब भैया यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए कि क्या होगा, कैसे होगा। बहुत परेशान हैं। जैसे वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं, कितना पानी बरसेगा।
ऐसा न हो ज़्यादा बरस जाए, कहीं बाहर चली जाएं। तो वर्षा के जल से जिस प्रकार मछली व्याकुल होती है, ऐसे अयोध्यावासी जनकवासी जितने लोग चित्रकूट में थे सब व्याकुल हो गए। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर जनक जी का स्नेह देखा तो देवता परेशान। देवता सोच रहे हैं कहीं भगवान श्री राम भरत के प्रेम में ध्यान चले जाएं, बना बनाया खेल सब समाप्त हो जाएगा। भैया भरत और राम का जो भी प्रसंग सुनता है उसको दुख कभी नहीं होता। ये रामचरितमानस में गुरु बृहस्पति देव जी ने कहा था। और इस कथा के मध्य आदरणीय कंचन अवस्थी जी और अमनिंद्र कुमार सोनू भैया महाराज सादर उपस्थित हुए हैं। भगवान की कृपा बनी रहे और जय जय श्री राम लिखते हैं। आप सब लोग भी जय श्री राम लिखिए ताकि आपकी उपस्थिति लगे, परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हुई। भगवत चरित्र जो सुनता है उसका सर्वदा कल्याण है। राम भगति में भरत निहारे, भरत निहारे, सुर स्वार थे हरि हारे, हो हरि हारे। अरे सबको राम प्रेम मय पेखा, फिर भये अलेख सोच बस लेखा। सब कोई सोचे अरे अब क्या होगा, सब लोग सोचते अब क्या होगा। सभा लग रही अब क्या होगा, राम चलेंगे साथ चलेंगे, यहाँ रहेंगे अब क्या होगा। सब श्री राम की भक्ति से उत्पुत भरत जी को देख रहे हैं। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता तो घबरा गए। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमारे नंदन त्रिपाठी कोठी जी महाराज जय श्री सीताराम गुरु जी प्रणाम फेसबुक के माध्यम से करते हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भैया नंदन त्रिपाठी जी, आप भगवान प्रेम में ऐसे ही जिंदगी भर अपना परमात्मा का स्नेह बढ़ता रहे। राम सिया राम जय सीता राम, राम स्नेह सकोच बस, कहस सोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिले, नाहित भयहु अकाजु। राम सिया राम जय राम जय जय राम। नंदन त्रिपाठी जी भैया, ये एक चैनल हमारा भी हनुमत दास अजय के नाम से सर्च करिए यूट्यूब पर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने रिश्तेदार नातेदार मित्र इष्टों को सब्सक्राइब करा दीजिए ताकि ये भगवत चर्चा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जितने लोग जुड़ेंगे उतनी चर्चा बढ़ेगी, उतना ही हमारा आपका पुण्य बढ़ेगा। जिस प्रकार शराबी अपने जीवन काल में 50 शराबियों को जन्म दे देता है, तम्बाकू खाने वाला भैया 50-100 तम्बाकू वाले पैदा कर देता है, ऐसे ही हम सभी सनातनियों का धर्म है, राम भक्तों का धर्म है कि हम और आप मिलकर के इस जीवन काल में 100-100 सनात भक्त पैदा करेंगे जो राम राम जपेंगे। मेरे राम सिया राम जय सीता राम, सीता और राम राम जपेंगे कब? जब सत्संग होगा, जब रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की कथा सुनेंगे तब समझ में आएगा। हरे राम सिया राम जय सीता राम, सुरन सुमेर शारदा सराही। आओ मैया मत फेरहो मैया, फिर सुरन सुमेरे शारदा सराही। देवी देवी शरणागत पाही। आओ आज फाइनल मैच होना है। देवता कहने लगे कहाँ हो शारदा मैया, अब आप आओ रक्षा करो। वहाँ कैकेयी की मति पर और मंथरक मत पर बैठ गई थी, आज यहाँ कृपा करो नहीं तो राम जी चले जाएंगे। क्योंकि राम भरत को बहुत प्रेम करते हैं और राम को भरत जैसे भगत बहुत प्रिय है। फेरी भरत निज करि निज माया, फेरी भरत मति, भरत की मति को फेरो मेरी माँ। करि निज माया, करि निज माया, पालो विबुध कुल करि छल छाया। आवो मैया कृपा कर दो मैया, सब देव पुकारे मेरी आओ मैया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण किया है
और उनकी स्तुति की है और कहा, हे मैया हम सब देवता आपके शरणागत हैं, रक्षा कीजिए। कुछ माया रचिए, कुछ प्रपंच करिए, कुछ छल करिए और देवताओं के कुल का पालन कीजिए, नहीं तो रावण मार डालेगा। बहुत निशाचर हैं, इनका हमारा रक्षण कैसे होगा। आओ मैया, अरे आओ मैया, करो कृपा मेरी माँ, फिर बुद्धि मेरी माँ, आओ मैया। देखो अब देवताओं की विनती को सुनकर मैया क्या बोलती हैं सरस्वती जी। हरे राम सिया राम, जय सीता राम, संकट मोचन जय हनुमान। बेबुध विनय सुन देवी सयानी, देवी सयानी, बोले सुर स्वार्थ जड़ जानी, हरे बोले सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहो भरत मत फेरो, रोचन सहज न सूझ सुमेरो। अरे देवताओं की विनती सुनकर के मैया ने कहा, देवताओं तुम इतने स्वार्थ में स्वार्थी हो गए हो और मूर्ख भी हो गए हो। ये सुन बुद्धिमती सरस्वती जी कहने लगी, मुझसे कह रहे हो भरत की मति पलट दो। 2000 नेत्रों से भी तुम्हें सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। अरे भरत की मति कौन फेरेगा, भरत की मति कैसे फेरूं। देखो मैया क्या कहने लगी, भगत की मति कोई फेर पाएगा, भरत की मति कोई फेर पाएगा। मैया क्या कहेंगी। अरे विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकै निहारी, सो न भरत मति अज सकै निहारी, सकै निहारी, सकै निहारी, सो मति मोहि कहत करु भोरू। हर सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। सरस्वती जी कहने लगी, ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को ताक नहीं सकती, देख नहीं सकती। फेरने की तो बात दूर है, भक्त की मति को कोई पलट नहीं सकता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकै ने। देख नहीं सकता, निहार नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। भोली माने भुलावे में डाल दो, कैसे। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। अरे चांदनी चंद्रमा से निकलने वाली रोशनी, उसको कहते हैं चांदनी। और वो सूर्य को, उससे कह रहे हो सूर्य को चुरा लाओ चांदनी से। हम चांदनी, भरत सूर्य। बेवकूफ हो क्या, नहीं हो सकता। भरत भगत हैं। अरे भरत हृदय सिया राम निवासो, राम निवासो, ताह कित मेरी ताह तरण प्रकाशो, तरण प्रकाशो। भरत के हृदय में भगवान श्री सीताराम जी का वास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है, उसकी कोई बुद्धि पलट सकता है। अगर आपके हृदय में मित्रों भगवान का तनिक वास हो जाए, थोड़ा सा, इतना सा, तो आपकी मति को, आपको माया व्याप्त नहीं होगी। ये मेरा नहीं, ये सिद्धांत रामचरितमानस का है। भगवान भरत के हृदय में बसते हैं और भगवान जिसके हृदय में बसे वहाँ अंधेरा होगा, उसकी बुद्धि कोई पलट पाएगा, कदापि संभव नहीं। इसलिए राम राम कहो, इसलिए रामचरितमानस सुनो और इसलिए भगवत भजन करो। करो भगन करो भजन, भगवत स्मरण करो भैया, राम हृदय में धरो भैया, राम हृदय में धरो। हो अरे भरत हृदय सिया राम निवासु, ताह कित मेरी ताह करन प्रकाशु। हस कहे सारद गई विधि लोका, विबुध विकलन सिमान हुकुका। मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम जाओ अपने आप करो, मैं नहीं कर सकती। मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि भरत भगत हैं, और भगत का मत बुद्धि फेरने जाओगे। भगत का हित जो व्यक्ति करेगा, भगवान उसको उसके कोप से, उसके क्रोध, भगवान श्री राम जी के अनल क्रोध अनल से वो जल कर भस्म हो जाएगा। हमने 2-3 दिन पहले भाग में आपको बताया था, गुरु बृहस्पति देव ने भी समझाया था।
देवताओं को कि भगत का जो हित करता है भगवान उसको माफ नहीं करते। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सुर स्वार्थी मलिन मन, केन्ह कुमंत्र कुठाठु, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। राम सिया राम जय सीताराम। अब देवताओं ने कहा सरस्वती जी तो कुछ करेंगी नहीं, तो चलो अपने लोग करते हैं। स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा और प्रबल मायाजाल रचकर भय भ्रम अप्रीत और उच्चाटन फैलाने का प्रयास किया। फिर कर को चाल सो हत सुर राजू, राम सिया राम जय सीताराम। भरत हाथ सब राजू अकाजू, राम सिया राम जय। अरे देवराज इंद्र ने भ्रमजाल फैला दिया और उसके बाद इंद्र सोचने लगे अब कि काम बनना बिगड़ना सब भरत जी के ही हाथ में है। जो भरत चाहेंगे वही राम करेंगे। सीताराम बिटिया, हरे राम सिया राम जय सीताराम। कर कुचाल सोचत सुर राजू, सुराजू माने इंद्र, कुचाल माने गलत करने के बाद। अरे भरत हाथ सब काजू अकाजू, काम बनेगा नहीं बनेगा सब भरत के हाथ में। इंद्र जी सोचे। फिर इधर में क्या हुआ भैया? फिर गए जनक रघुनाथ समीपा, रात समीपा। सन्माने सब रवि कुल दीपा, रवि कुल दीपा। सब भगवान श्री राम जी के पास जनक जी पहुंच गए हैं। फिर समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावत सही सुहाई। जनक जी बोले अरे रघुपति सुन लो, भरत हृदय की प्रभु व्यथा को सुन लो, भरत हृदय की व्यथा को सुन लो। भरत की भैया कथा को सुन लो, सीताराम जय सीताराम। तब रघुकुल पुरोहित वशिष्ठ जी समय और समाज और धर्म अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले भगवान। पहले उन्होंने जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सुनाई। क्या? अरे तात राम जसु जस, अरे तात राम जस आयस देहु, सो सब करहि मोर मतिएहु। हे मेरे राम आज्ञा दीजिए। सोन रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। सीताराम जी फिर कहने लगे क्या? वशिष्ठ जी ने कहा हे तात राम, मेरा मत तो ये है तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करेंगे। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी बोले। अरे सत्य और सरल और कोमल वाणी में कहने लगे क्या? विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति संदेशु। राम जी कहते सुनो गुरुजी, सुनो गुरुजी। क्या? फिर राउर राय रजायस होई, राउर शपथ सही सिर सोई। राम जी कहने लगे गुरुदेव आपकी और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा है, अनुचित है। मैं क्या बोलूं? आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ। राम जी ने कहा वही सत्य ही सबको शिरोधार्य होगा। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चरित्र। कोई कहता है भाई आप ही बोलो, आप बड़े हो, आप ही बोलो भैया। यहाँ चक सब शुरू हो जाते हैं। आजकल तो किसी से एक मांगे और आए 10 दे देता है और उसके बगल वाला 50 दे देता है। राम जी बोले सुनो गुरुजी, आपके रहते गुरुदेव भगवान, राजा जनक के रहते मैं कुछ बोलूं कैसे संभव? मेरे राम सिया राम जय सीताराम, सभा सकुचे
अरे सभा सकुचे मेरे राम सिया राम। राम शपथ सुन मुनि जन को सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकति भरत मुख भरनि अरे बनय न उत्तर देत। राम ने कहा मैं कसम खा रहा हूँ आप और राजा जनक जी जो कुछ कहोगे गुरुदेव जी, जो आज्ञा दोगे मैं करूँगा। सब चुपचाप हो गए। श्री रामचंद्र जी की शपथ को सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तब्धित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता है। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। ताकने लगे, भैया भरत की तरफ देख रहे हैं, भरत जी इधर बैठे सब देख रहे। सभा सकुच बस भरत निहारी, भरत निहारी। राम बंधु धरु धीरज भारी, धीरज भारी। अरे कुसुमहु देख स्नेहु सम्हारा, बढ़त बिंधज में घटत निवारा, घटत निवारा। जब गुरुदेव भगवान से कहा राम ने आप आज्ञा दे दो, राजा जनक आज्ञा दे दें, भरत भैया आज्ञा दे दें, जो आज्ञा मिलेगी मैं करूँगा। अब राजा जनक और वशिष्ठ चुपचाप खड़े हो गए सभा के मध्य। तो सब भरत जी की तरफ देखने लगे। अब क्या होगा? भरत जी को भारी धीरज भरकर कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे विंध्या बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोक लिया था। अब सब भरत की तरफ देख रहे हैं। भाई सभा से कुछ, ये भरत और राम का प्रसंग जो व्यक्ति सुनता है उसे दुख नहीं होता है, ये भगवान का प्रमाण है। और इसी कथा में हमारी आदरणीय श्रीमती वीना मिश्रा जी, प्रसुप तिवारी और कौन से भैया तमाम लोग जुड़े हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। आइए देखते हैं भरत चरित्र। राम सिया राम जय सीता राम, राम सिया राम। भरत राम जी के सेवक हैं और जो सच्चा सेवक होता है स्वामी उसकी इज्जत रखता है। सबसे सेवा धर्म कठोरा। सेवक सच्चा हो, भगत सच्चा हो तो क्यों नहीं, उसकी लाज तो कोई ना कोई बचाएगा ही भैया। कुसुम शोक कनक लोचन मति छोने, हरे विमल गुण गन गन, हरे विमल गुण गन जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरीत ही काला। भरत जी कहते, भरत फिर कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। भरत जी बोले, भरत जी बोले, भरत जी बोले। क्या? सबको प्रणाम किया भरत जी ने, सबके हाथ जोड़े। श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, साधु संत ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ लोगों को हाथ जोड़कर भरत जी ने प्रणाम किया। चित्रकूट में हाथ जोड़े हैं और खड़े हैं बेचारे सभा के मध्य। हरे राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम मेरे प्यारे हनुमान। क्षम आज अति अनुचित मोरा, अनुचित मोरा। कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा, बचन कठोरा, बचन कठोरा। हरे राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। भरत ने कहा मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा करिएगा प्रभु। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर और धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ, ये मुझे क्षमा कर दो। भरत ने कहा मैं जो कुछ भी बोलूँ उसको क्षमा कर दीजिएगा हे नाथ। अब भरत जी कहने जा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव और जनक जी बहुत देर से भरत की तरफ देख रहे हैं। भैया क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो लड़का उत्तर देने योग्य है सब तुसी तरफ देखते हैं, यार तुम्हें निपटाओ, तुम्हें उत्तर दे दो। ठीक उसी प्रकार सभा में जब भगवान ने कहा गुरुदेव आप जो कहो वही मैं करूँगा, और धर्म विरुद्ध बात गुरुदेव कह नहीं सकते, राजा जी कह नहीं सकते, धर्म में सब फंसे हैं, तो सब भरत की तरफ देखने लगे। भरत जी क्या बोलेंगे, बहुत सुंदर बात है। ये राम और भरत का पावन प्रसंग चित्रकूट में है। भगवान की कृपा हमारे आप पर बनी रहे। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम।
ये सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेकी धर्म, अरे विमल विवेक धर्म नयशाली, भारत भारती मंजू मराली। अब भरत भैया राम जी के सामने, गुरुदेव के सामने बोलने जा रहे हैं। उन्होंने हृदय में इसीलिए सुरहामनी सरस्वती का स्मरण किया। फिर वो आकर के उनके मुखारविंद पर विराजित हो गई। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। आइए भरत क्या बोलेंगे, हम और आप दर्शन करें। भरत का चरित्र है, सुनने से सब कष्ट दूर होते हैं। निरखे विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाज। कर प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिय सुमिर, अरे सुमिर सिय रघुराज। भगवान ने, पर भरत ने फिर से सबको प्रणाम किया। राम जी को, सीता जी को, सबको प्रणाम किया। विवेक के नेत्रों को से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम कर से सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करके अब भरत जी बोलेंगे। भरत जी बोले, हृदय के हृदय तार हैं खोले, भरत जी बोले चित्रकूट में। क्या बोले, सुनो भाई, बहुत सुंदर बात बोली उन्होंने। राम सिया राम जय सीता राम, प्रभु पितु मातो सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित भैया अंतरयामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। प्रणत पाल भरत जी कहते, हे प्रभु आप पिता माता सुहृदय मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हो। भगवान को क्या माना भरत ने, आओ देखो दर्शन करो। हम तो राम को भगवान भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। भरत कैसे बड़े भगत हो गए, उन्होंने भगवान को कहा, हे प्रभु प्रभु आप पिता हैं, हे राम आप हमारे पिता हैं, हे राम आप हमारी माता हैं। माता रामो मम पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्र। हे प्रभु आप ही मेरे पिता हैं। अरे प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, और सुहृद माने होता है मित्र, आप ही मेरे मित्र हैं। माता रामो च पिता, भगवान आप हमारे माता पिता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और प्रभु अंतर्यामी हो। हमको आपको भी भगवान से यही कहना है, अरे जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोरि मनोरथ स्वामी। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्यामी। भरत जी बोले, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। और प्रभु आप तो सरल हृदय हैं और हमारे मालिक हैं, श्रेष्ठ मालिक हैं। हा। और प्रभु आप तो शील के भंडार हैं। राम आप तो शील के भंडार हैं, आप दया निधान हैं, आप शरणागति की रक्षा करने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं और आप ही सुजान हैं। ऐसे मर्मज्ञ वचन भरत जी कहे। भरत भैया भरत भैया भरत भैया, चित्रकूट में खड़े हुए हैं भरत भैया, राम से विनय कर रहे हैं, हाथ जोड़ कह रहे हैं भरत भैया। क्या कह रहे हैं भैया? अरे समरथ शरणागत हितकारी भरत जी कहते, गुण गाहकु अवगुण रघहारी भरत जी कहते। फिर स्वामी गोसाई भाई स्वामी गोसाई सरिसी गोसाई भरत जी कहते।
मोहि समान में साई दुहाए, भरत जी कहते राम जी सुन लो। समर्थ शरणागत का हित करने वाले प्रभु राम हैं आप, गुणों का आदर करने वाले हैं, अवगुणों तथा पापों को हरने। अब आदमी कहता मेरे अवगुण नहीं हृदय, राम को हृदय में बसाइए, अवगुण अपने आप विदाई ले लेते हैं साहब। मेरा अपना अनुभव है इसलिए बता रहा हूँ। हमारे अंदर जितने अवगुण हैं, जैसे जैसे राम अंदर आएंगे अवगुण बाहर चले जाएंगे। आपको अवगुणों को भगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने लगे भरत, हे राम आप राम सीता राम जय सीता, अवगुणों का पापों का हरण करने वाले हैं। अरे स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, हे प्रभु आप, हे गोसाई आप सरीखे स्वामी आप ही हैं, और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं हूँ। प्रभु मम संपातकी नास्ति, हमारे समान पापी और आपके समान दाता इस संसार में परमात्मा कोई नहीं है। हम रात दिन पाप में लगे रहते हैं और परमात्मा सदैव दया करते रहते हैं। हे रघुनाथ, हे कृपालु, हे भगवान, आपके समान दयालु और हमारे समान पाप करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। हमको आपको भी भगवान से यही कहना चाहिए। कितना भी उज्जवल और निर्मल आदमी हो, पाप जरूर हो जाते हैं। क्यों? साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साँच है ताके हृदय आप, प्रभु जी ताके हृदय आप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है भगवान उसी के हृदय में है, और झूठ बराबर पाप नहीं। तो हम और आप झूठ तो बोलते हैं भैया, चाहे हम हों चाहे आप हों, चाहे इस संसार में कोई भी प्राणी हो, कहीं न कहीं झूठ बोल करके पाप हो जाता है। तो ममत संपातकी नास्ति, हमारे समान पापी और आपके समान करुणा करने वाला कोई और नहीं है प्रभु। फिर भरत जी बोले क्या? अरे राम रजाई मेट मन माही, भरत जी कहते देखा सुना कतहु को नाही, भरत जी कहते अरे सो मैं सब विध कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। भरत जी कहने लगे भरत जी, किसी को कभी भी ऐसा कहते नहीं देखा सुना जो मन में से रामचंद्र जी आपकी आज्ञा मेट दे। मैंने सब प्रकार वही ढिठाई की है प्रभु, परंतु उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया आपने। भगवान ने भरत से गुरुदेव के माध्यम से संदेश भेजा था कि भैया से कहना कि वो राज्य करें, लेकिन भैया भरत की ने राम की आज्ञा को न माना और चल दिए कहाँ राम को मनाने, चले राम को मनाने। इसलिए भरत जी कह रहे हैं मैंने आपकी आज्ञा का अवहेलना की और उसको आपने सेवा मान लिया। आपके जैसा प्रभु कहाँ है। अरे कृपा भलाए आपनी, नाथ की न भल मूर, भूदूषण भूषण सरिस, सुजस चारु चहुर। अरे हाँ सुजस चाहु चहुर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है। मेरे दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राउर रीत सुबान बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाये। पूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है।
जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित नि ईश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर हैं, उनको भी शरणागत ले लेते हैं। अरे क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी भय नीच निसीह निरीश निशंकी, इस प्रकार के भी लोग अगर हैं और वो आपकी शरण में अगर आ जाएं तो आप उनको भी शरणागति कर लेते हैं। रात हम उसी में शरणी के हैं। देव भाई तेव सुन शरण सामुहे आए। ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति भैया? जो क्रूर हो, कुटिल हो, दुष्ट हो, कुबुद्धि हो, कलंकी हो, नीच हो, शील रहित हो, ईश्वरवादी नास्तिक हो और निडर हो, ऐसा भी व्यक्ति अगर मेरे रघुनाथ जी के शरण में जाता है तो उसका ही भला हो जाता है। तेव सुन शरण सामुहे आए, सुकत प्रणाम कीन अपनाए। उन्हें भी आपने शरण में के सन्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में आपने उनका बखान किया। हे रघुनाथ, आपकी ऐसी रीति है तो हम पापियों को तारो प्रभु। अरे निज कर तो तिन समुझे सपने, सेवक सचुक सोच और अपने। अरे देखी दोष कब हूँ नौ, अरे देखी दोष कब हूँ न उराने। उनके दोषों को भगवान आप कभी अपने हृदय में आने नहीं देते। फिर सुन गुण साधु समाज बखाने। फिर उनके गुणों को आप संत समाज में बहुत अच्छे तरीके से वर्णित करते हैं। हे राम, आपका स्वभाव ऐसा है तो मेरे ऊपर क्यों नहीं दया कर रहे हो? क्या बात है भाई? अरे भरत जी कहते सुनो राम जी, आपके जैसे अरे कोई नहीं है। शरणागत जो आता है राम उन्हें अपनाते हैं, राम उन्हें अपनाते हैं। चाहे फिर वो कोई भी हो, क्रूर हो, कुटिल हो, खल हो, कुमति हो, कलंकी, नीच हो, निशील निरीश निशंकी हो, भगवान सबको अपनाते हैं मामा। तो हमको आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? श्याम प्रताप जी हमारे मामा फरीदाबाद से देख रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस बात को हृदय में बैठा लो। कितना भी कर्रा पाप कराए हो, भगवान की शरणागति हो जाओगे, भगवान सब माफ़ करेंगे। जाओ यार, सब माफ़ कर दिया, अब आओ। तो भगवान भरत जी बात कह रहे हैं। भरत की बात क्या गलत हो सकती है क्या? फिर को साहिब सेवक निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तू तिन समुझे सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साथ समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ नहीं किया ऐसा जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इस सोच को अपने हृदय में रखे। मतलब अब समझो, भगवान सेवक के ऊपर कितनी भी कृपा कर देते हैं, फिर भी कहते हैं हमने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, और उल्टा सेवक को सम्मान देते हैं। वो मेरे राम हैं, मेरे प्रभु राम, मेरे सिया राम, मेरे प्रभु राम, मेरे सिया राम, कि मुझ पर कृपा करो भगवान, मुझ पर दया करो। अरे मुझ पर दया करो सीताराम, मुझ पर दया करो, दया करो भाई, दया करो। पापी हूँ तो विचारी हूँ, सत्य न बोलूं बेविचारी हूँ। अरे फिर भी शरण तिहारी हूँ, फिर भी शरण तिहारी हूँ। कृपा करो मेरे राम, मुझ पर दया करो। ऐसा भरत जी हाथ जोड़ करके समाज के भीतर कहने लगे।
हर सोई गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाए कहाँ प्रण रोपी। भरत जी कहते पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन कृपा निधान। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी। हे मैं भुजा उठाकर प्रण लेकर के कह रहा हूँ प्रभु आपके समान कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा स्वामी आपके सिवा कोई नहीं है। बंदर पशु नाचते हैं, तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन होती है। प्रभु राम सिया राम जय सीताराम। मैं तो बंदर की तरह नाच रहा हूँ जैसे आप नचाते हो प्रभु। मैं आपके अधीन हूँ मेरे राम, मुझको जैसा चाहो नचाओ, मुझको जैसा चाहो कर लो, मैं आपके अधीन हूँ। ऐसी प्रार्थना भरत भैया ने राम की चित्रकूट में की है। क्यों सुधार सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिन पाल हैं बिरदावल बर जोर। ये दोहा नंबर 219-99 है। ये भगभरत जी का पावन प्रसंग है, अयोध्या कांड है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर, यूं सुधार सन्मान जन, और भक्त को सम्मान देकर आपने उन्हें साधियों का शिरोमणि बना दिया मेरे राम। तो मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे राम सिया राम जय सीताराम। आपके सिवा अपनी वृंदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा? प्रभु दया करो मेरे राम, मुझ पर कृपा करो। अरे दया करो भगवान, मुझ पर कृपा करो मेरे राम, मुझ पर कृपा करो भगवान, मुझ पर दया करो। अरे शोक स्नेह के बाल सुभाए, वायु लाए रजाय सुबाए। तब ही कृपाल हेरि निज ओरा, भाई सब ही भांति भलवान हुरा। मैं शोक या स्नेह या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही किया है, मेरा भला ही माना है, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा समझा है। भगवान मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। आइए हम और आप भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु मेरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मैं मामा जी हमारे कह रहे हैं फर्रुखाबाद से आदरणीय श्री श्याम प्रताप मिश्रा जी महाराज कि मैं तो आपकी कथा ब्लूटूथ स्पीकर पर लगा देता हूँ, जिससे कि पूरा घर सुनता है। आहा आनंद है। भगवत चर्चा जहाँ तक पहुँच जाए, जितनी पहुँच जाए, बहुत सुंदर है। जो लोग सुने भगवान की चर्चा, 1 घंटे में क्या बिगड़ता है जी? 23 घंटे आप किसी को दो, 1 घंटा भगवान को दे दो, तो भगवान की कृपा से ये मनुष्य तन मिला है। भगवान की कृपा से 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन पाया है। न जाने कितने इस सधम शरीर से पाप हुए, न जाने इस बुद्धि से कितने झूठ बोले गए, न जाने कितने हम लोगों से पाप हो गए। हे प्रभु मैं आपकी शरणागति हूँ। ऐसा कहकर जो भक्त भगवान श्री राम जी की शरण में जाता है, परमात्मा की पावन चर्चा सुनता है, भगवान उसका सब प्रकार भला करते हैं। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। अरे देखऊं पाय सुमंगल मूला, अरे जान हो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो कहूँ भागू, बड़ी चूक साहब अनुरागू, बड़ी चूक साहब। यूट्यूब पर चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ शुरुआत से आपको रामचरितमानस के दर्शन होंगे, भाग 1 से। बहुत सुंदर कथा भगवान की, एक एक दोहा, एक एक का चौपाई, और वो एक एक चौपाई का एक एक अर्थ। ये रामचरितमानस का पाठ चलता है भैया। ये राम कथा नहीं है कि 9 दिन में समाप्त हो गई।
इधर की चौपाई पकड़ी 10 चौपाई छोड़ी, 100 छोड़ी, 2 पकड़ ली और इधर उधर की कथा पूर्ण कर देते हैं। क्या करें महाराज लोग, 9 दिन में कथा संभव नहीं है। राम के पूरे जीवन का चरित्र क्या आप 9 दिन में पूरा करेंगे? 10 लाख वर्ष भगवान श्री राम ने राज्य किया है, 14 वर्ष का वनवास किया है, तो कैसे 9 दिन में कथा पूर्ण होगी? एक कथा जब एक एक चौपाई के साथ कही जा रही है तो इसको बहुत समय लगेगा। आज लगभग हम लोग 83-84वें दिन में चल रहे हैं। 84-83-84वें दिन है आज, और आज हम लोग इस समय चल रहे हैं अयोध्या कांड में ही हैं, चित्रकूट में ही हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। राम सिया राम जय सीता राम, मुझ पर कृपा करो मेरे राम। भगवान अगर मुझसे चूक भी हो जाती है तब भी आप मुझ पर कृपा करते हैं। अरे देखे हो पाए सुमंगल मूला, जाने हो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। भरत जी कहते आज चित्रकूट में, भैया सुन लो। क्या मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों के दर्शन किया भैया, और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी ने मुझ पर कितना अनुराग किया। भरत से क्या चूक हो गई? भरत को आज्ञा थी कि आप राज्य संभालो, अयोध्या में रहो, राम ने आज्ञा दी है। राम ने कहा है भैया आप कहीं न जाना, पिता की आज्ञा है, आप राज्य करिए, 14 वर्षों तक मैं आऊँगा, फिर देखा जाएगा। और मैंने अपने भैया की, मेरे प्रभु की आज्ञा को न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, भूल की। उस भूल को क्षमा करके आपने मेरे ऊपर आप अनुकूल हो गए। प्रभु आप तो बड़े बात, अरे बड़े दयालु राम मेरे बड़े दयालु हैं, राम मेरे बड़े कृपालु हैं। भूल क्षमा कर, गलतियों की क्षमा कर, मुझको अपनाया, अपना प्यार दिखाया है। राम मेरे बड़े दयालु हैं। भरत जी कह रहे हैं कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, किन्हीं कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील सुभाय भलाई। कृपा निधान ये हम और आप भरत की के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, हे कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपान पेट भर कृपा करी है और अनुग्रह कर अधिक सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। राम जी कहते भाई राम जी सुनते। भगवान श्री राम जी की कृपा मुझ जैसे पापी पर हो रही है। मैंने एक भी पुण्य नहीं किया प्रभु, फिर भी आपने मुझे शरणागति लिया है, तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। आदरणीय मनोरमा मिश्रा जी स्वामी विष्णु प्रभाकर जी कथा में हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सादर जय सिया राम। और मामा तो ब्लूटूथ लगा के पूरे घर को सुना रहे हैं। भगवान जाने आपको कथा कैसी लगती नहीं पता, लेकिन ये जय जय राम कथा, जय श्री भरत कथा, भरत कथा, भरत कथा। इसे श्रवण कर इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय सिया राम कथा। भरत जी कहते और कहने लगे भरत जी, बड़ी व्यार प्रार्थना की है भरत भैया ने, तभी तो कहा है तुम सम मम भरत सम भाई। राम सिया राम जय सीताराम, नाथ निपट में कीन ढिठाई। स्वामी समाज सकोच बिहाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षम विदय बेअति अनुचित। अरे क्षम विदेव अति आरति जानी। भगवान से हम और आप भरत जी के साथ प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने समाज के संकोच को छोड़कर
अभिनय विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव, मेरी आतुरता को जानकर हे राम क्षमा करेंगे। कभी कभी हम लोग संकोच बस भगवान को नहीं स्मरण कर पाते, कभी कभी संकोच बस भक्ति भी नहीं कर पाते। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्यार करते थे। भगवान की भक्ति भी समाज के संकोच के वशीभूत होकर व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि समाज का 70% आदमी पूजा नहीं करता। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भरत बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और यहीं पर आज विश्राम होगा। भरत भैया प्रार्थना कर रहे हैं, राम की प्रार्थना चल रही है। सोदय सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोरे। आये सुदेय देव, अब सब है सुधारी मोर। हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान, हे श्री राम, बिना ही हेतु के हित करने वाले मेरे राम, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। अरे भरत जी कहते, मेरे राम जी सुनिए। भगवान से बड़ी प्रार्थना भरत भैया ने की है। अब इसके बाद भरत भैया आगे की बात कहेंगे कल, और इस भरत का कथा जो भी व्यक्ति सुनेगा उसके दिल में व्यथा नहीं रहेगी। और ये भरत चरित बड़ा पावन है। भरत जी के माध्यम से हम सांसारिक लोगों को बाबा तुलसीदास जी ने भगवान की आराधना करने के लिए ये जो वचन कहे हैं, ये सब हम और आपके ऊपर भी लागू होते हैं। हम और आप सभी लोग भगवान के लायक तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम ये ढिठाई करते हैं, हे प्रभु मुझे अपना लीजिए। क्योंकि 100 अपराध करके भी भगवान के शरण में जो भी जाता है, परमात्मा उसको हृदय से लगाता है। क्योंकि राम ने खुद कहा है कि जो शरणागति आएगा उसको मैं अपना लूँगा, चाहे पापी हो, चाहे निशाचर हो, चाहे अधम हो, चाहे जो हो। 1000 कत्ल करके भी भगवान के हाथों में जो मत्था टेक लेता है भैया, गिद्ध गड़का जामिल की कथाएं आप सब जानते हैं। भगवान के शरण में चले गए, अंत को मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। गड़का वैश्या थी, उसके बावजूद भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसने अपने तोते को सीताराम सीताराम कहना। अजामिल डाकू था, डकैत था, चोर था, सबको मारता था, काट के गले में हड्डी सर पहन लेता था। इतना बुरा डाकू अजामिल, उसको भी भगवान ने तार दिया। तार दिया मेरे नाथ, सभी को तार दिया। अब की बारी है हमारी, ये सुन लो विनय हमारी। ये हमको आपको सबको कहना, हे प्रभु आपने सबके ऊपर कृपा की है, अब हमारी बारी है, हमारे पर भी दया करो। 100 झूठ बोलो, सब बोल चुके हैं, कोई बात नहीं। कितने भी अपराध कर चुके हैं, बहुत देर हो चुकी। आज अभी मौका है हमारे आपके बीच, हम और आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें। भरत जी ने कहा, हे प्रभु आप कपटी हो, आप कपटी हो, चाहे निशाचर हो, चाहे कितना बड़ा दुष्ट हो, लेकिन वो आपकी शरण में चला जाता है, आप उसको उसका उद्धार कर देते हैं। सब प्रकार से भरत ने विनय की है। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकत सुख सीव सुहाई। सो कर कहूँ कि हे अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। देखिए भरत जी ने बहुत प्रकार से प्रार्थना की है। प्रभु आपके चरण कमलों की रज सत्य सुखद पुण्य और सुख सुहावनी सीमा की अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बने रहने वाली रुचि और इच्छा से कहता हूँ क्या? सहज स्नेह स्वामी शिवकाये, स्वार्थ छल फल चारि बिहाये। अरे अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावहि देवा। भरत कहने लगे, कपट स्वार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी और की सेवा के सिवा
और कोई कर्म धर्म नहीं है हमारा। राम से या राम, भगवान का पूजा पाठ करना, भगवान ने जो वेद शास्त्रों के माध्यम से आज्ञा दी है उसका पालन करना हमारा आपका धर्म है, यही पूजा है। अस कहि प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। इतना कहते कहते भरत जी प्रेम से विवश हो गए, आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, और समय स्नेह न सो कही जाई। इतना कहते ही भगवान के चरणों में लिपट गए राम भरत भैया, आंखों में जल बह रहा है और प्रभु श्री राम जी के चरण को कमलों को पकड़ लिया है भरत जी ने, इतना कहकर कि हमने सब अपराध किया है प्रभु, फिर भी आपने मुझे अपना लिया, मुझ जैसे पापी को अपना लिया, जिसकी माँ ने आपके लिए वनवास मांग लिया हो, जिसकी माँ ने मेरे लिए राज्य और आपके लिए वनवास मांग लिया हो, जिसने आपकी आज्ञा का पालन न किया हो, उसको अपना लिया आपने। फिर भगवान के चरणों में जब चले गए तो फिर राम ने उनको उठा लिया है। हरे कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गए पानी। इतना कहते कहते डबडबा गए, आंखों में आंसू आ गए। कभी कदार हम लोग कहते कहते रोने लगते हैं, हृदय के भाव प्रकट हो जाते हैं। हम लोग आम मानव हैं, भरत भी भैया आम मानव थे। कहते कहते रोने लगे बेचारे कि मेरी वजह से आपको वनवास हो गया, फिर भी मेरे जैसे भाई को आपने अपना लिया। आपके जैसा भाई कहाँ मिलेगा, आपके जैसा भाई कहाँ मिलेगा। ये कह के मस्तक नवाया, चरणों में गिर गए। भरत को भगवान ने उठाया, बगल में बैठाया है। भरत विनय सुन देखी सुभाऊ, भाई शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। इतने भावपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री राम ने जब भरत के वचन सुने, भरत की विनती सुनी, उनका स्वभाव देखा, तो सारी सभा रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। पूरी सभा जनक वशिष्ठ सुमंत्र सब शिथिल हो गए, रोने लगे, सबकी आंखों में आंसू आ गए। सारी माताएं विकल हो गई और भगवान भी विकल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुन मिथिला धनी। मन मोह सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग, सुन सकुचे निसागम नलीन से। देखे दुखारी दीन, दोह समाज नर नारी सब। मघवा महामलिन, मुए मारी मंगल चाहत। देखो भैया, श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी, मन सब शिथिल हो गए। मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। देवता लोग ले भैया भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत का संवाद और भाषण सुनकर व्याकुल हो गए। ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल दुखी हो जाता है। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। इंद्र जी बेचारे सोचते हैं अभी कुछ बन जाए, भगवान जो है वनवास में रहे। तो भरत जी को अब यहीं पर विश्राम कराते हैं। दोहा नंबर 301 है। भरत जी ने भगवान की प्रार्थना की है और भगवान ने जो है पास बैठाया है। सारा समाज व्यथित है, वह भरत को भगवान को आराम करने देते हैं। समय बहुत हो गया, हम और आप एक भजन के साथ अपनी पूर्णाहुति आज की देते हैं। आइए भजन का दर्शन करते हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम, जय सिया राम जय सीताराम। तू भजले सीताराम, तो भजले सीताराम, तोते ने उड़ जाना। तोता माने आत्मा है भैया। बहुत सुंदर भजन।